आज विस्तार से चर्चा होगी हस्तमैथुन पे, पॉर्न वीडियो पे विस्तार पूर्वक बातें होंगी। और ये जो वीडियो है ना, एक ऐसा वीडियो होगा, इसके बाद आप ना हस्तमैथुन करेंगे ना पॉर्न वीडियो देखेंगे, आप लोग अपने आप पे कंट्रोल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया कि हस्तमैथुन का कितना नुकसान है। हस्तमैथुन करने से, मुट्ठ मारने से, मास्टरबेशन, मुस्तजैनी, जो मुट्ठ मारते हैं उसका इतना नुकसान है। शरीर कमज़ोर, दिमाग कमज़ोर, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे। जो लोग मुट्ठ मारते हैं ना, वो पूरे दिन सोए रहते हैं, उनको उठने का मन नहीं करता है, शरीर में थकावट लगती है, थकान महसूस होता है, एकदम वो उसका शरीर खोखला हो जाता है। क्योंकि 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है, जिसे आप हिला करके मुट्ठ मार के पानी निकाल लेते हैं। वो पानी बनने में कितना समय लगा है पता है आपको? 90 दिन। 90 दिन जब आप एक बार मुट्ठ मार के पानी निकालते हैं तो उसको बनने में 90 दिन का समय लगा है। समझ गए? 90 दिन जब आपने खाना खाया तब वो बना, और वो आपके शरीर में है तो आपको पढ़ने में भी मन लगेगा, आप कुछ भी काम करोगे तो आप थकोगे नहीं, क्योंकि वो आपके शरीर में है, तभी आपके शरीर में ताकत रहेगी। याद रखना, अगर आपके शरीर में वीर्य नहीं है, वीर्य नाश कर रहे हैं आप, मुट्ठ मार रहे हैं आप, मास्टरबेशन, हस्तमैथुन कर रहे हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर देगा। मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों से आपको छुटकारा तभी मिल सकता है जब आप ये सोचेंगे कि हाँ, मुझे इन चीज़ों से निकलना है। पहली चीज़ ये होती है कि आप एक चीज़ समझो, सनातन धर्म में क्या कहा गया है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पहले धर्म, यानी पहले अपना धर्म करो, यानी अपने माँ बाप की सेवा करो, अपना कर्तव्य करो, पढ़ाई लिखाई करो। धर्म या कर्म एक ही चीज़ है, तो पहले धर्म करो, कर्म करो, यानी कि पढ़ाई लिखाई करो। दूसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है पैसा कमाना। दूसरा है कि आप पैसा कमाओ। अगर आप पढ़ाई लिखाई करोगे तो अर्थ होगा, यानी कि आप पैसा कमाओगे। अर्थ यानी पैसा कमाना। फिर है काम। तीसरे नंबर पे आता है काम। काम का मतलब है अपनी इच्छाओं को पूरा करना। पहले आप धर्म या कर्म करो, यानी पढ़ाई लिखाई करो या कुछ भी करो जिससे कि आप पैसा कमा सको। धर्म के बाद अर्थ आया, अर्थ यानी पैसा कमाना। फिर आता है काम। काम का मतलब है फिर अपनी इच्छाओं को पूरी करना, जो आपके सेक्स की इच्छाएं हैं या आपकी बहुत सारी इच्छाएं, उसको पैसा आएगा तभी पूरा कर सकते हो, पैसा रहेगा तभी बीवी को खिला सकते हो, बच्चों को पाल सकते हो। फिर आता है मोक्ष। जब आप सेक्स कर कर के थक गए, यानी आप शादीशुदा ज़िंदगी में 5 साल 4 साल कितना सेक्स करोगे? 4 साल करोगे, 5 साल करोगे, उसके बाद एक टाइम के बाद आपको उससे मन भर जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष यानी आप अपने ज़िंदगी में टेंशन फ्री हो करके अपने भगवान की भक्ति करें। मैं तो कहता हूँ जब आपकी उम्र 50 साल की हो जाए, आप भगवान की भक्ति करना शुरू करें, इन चीज़ों से निकल जाएं, है ना। इसका एक लिमिट होता है, बच्चे पैदा करने का, शादी करने का एक लिमिट होता है। आप 21-22 साल तक पढ़ाई करो, ठीक, 22 साल में आप पढ़ाई करो, उसके बाद 2 साल 3 साल जॉब करो, 25 साल में शादी करो। 25 साल में शादी करने के बाद 2 साल बच्चे पैदा मत करो, 27 साल की उम्र में बच्चे पैदा करो और फिर बच्चे को पालना शुरू करो। फिर इन चीज़ों से दूर हो जाओ। मैं तो कहता हूँ 30-32 की उम्र होते होते आपको सेक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेक्स करने से उम्र घटता है। और फिर उसके बाद बच्चों को देखो, बच्चे को पालो पोसो, आगे बढ़ो। शारीरिक प्यार नहीं होना चाहिए, सेक्स तभी होना चाहिए जब बच्चे पैदा करने हो। बच्चा पैदा नहीं करना है तो सेक्स करके अपने शरीर को बर्बाद मत करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। समझ रहे हैं? और इन चीज़ों से कैसे निकलेंगे, सारा चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहला चीज़ ये है कि आप गंदी चीज़ें ना देखें। गंदी चीज़ें आप देखते हो, अश्लील वीडियो देखोगे, पॉर्न वीडियो देखोगे, गंदी चीज़ें देखोगे तो आपके दिमाग में गंदगी आएगा और फिर आप हस्तमैथुन कर लोगे। तो पहला चीज़, आप गंदी चीज़ें ना देखें। हस्तमैथुन तभी छूटेगा जब आप गंदी चीज़ें देखना बंद करोगे कि मुझे गंदी चीज़ें नहीं देखनी है। चाहे इंस्टाग्राम पे ऐसे लोगों को फॉलो मत करो जो नंगी नाच रही है, या ऐसा रील मत देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे जिसमें अश्लीलता हो। ऐसे गाने मत देखो, ऐसे गाने मत सुनो, है ना। ऐसा कुछ मत बोलो जिसमें अश्लीलता हो, गंदी बातें, रोमांटिक बातें, ये सब मत करो। अगर आपको इस आदत से बचना है तो ये करना होगा। पहली चीज़, गंदी चीज़ें मत देखो, गंदी चीज़ें मत सुनो, गंदी चीज़ें मत बोलो, और
जब भी आपके माइंड में आए सेक्स करने का ख्याल आता है या मास्टरबेशन करने का ख्याल आए, तो कुछ नहीं करना है, आपको उसको कंट्रोल करना है। जैसे गुस्सा आता है तो क्या करना चाहिए इंसान को, कहीं बाहर चले जाना चाहिए या पहले बाहर घूम के चले आना चाहिए। तो उसी तरीके से हस्तमैथुन करने का मन हुआ, बाहर घूम के चले आए। अब कुछ लोग कहेंगे कि रात का समय है भैया क्या करें, रात का समय है, हस्तमैथुन करने का मन है या मुठ मारने का मन आ गया या सेक्स करने का मन आ गया, तो अब कैसे कंट्रोल करें। तो पहली चीज़, जैसे ही मन आया छत पे टहल लो, आपका घर में या छत, घर में घूम लो थोड़ा सा या छत पे टहल लो, पानी पी लो और सो जाओ। ये हनुमान चालीसा सुन लो, हनुमान चालीसा सुन लो, ये भागवत कथा सुना करो। मैं यही कहना चाहता हूँ, जब आप सत्संग सुनोगे तो धीरे धीरे इन चीज़ों से दूर जाते रहोगे। सत्संग सुनने की कोशिश करो, भागवत कथा सुनो, कृष्ण कथा, राम कथा, ये सब सुनना शुरू करो। बहुत सारा आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। धीरेन्द्र शास्त्री का सुन लो, अनिरुद्ध महाराज का, बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं जिनका आप सुन सकते हो। 3-4 घंटे का होता है, पर रोज़ 1 घंटा ही सुनो। और मंदिर जाया करो, डेली मंदिर जाया करो। आपके आसपास अगर मंदिर है कोई, हनुमान जी का या शिव जी का, किसी भी भगवान का, मंदिर जाओ, भगवत कथा सुनो। और जब मन आए, बहुत सारा मन आए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बैठ जाना है। ये सिर्फ 5 मिनट का खेल है। कितने का? 5 मिनट। मन में जब बहुत सारा तरंग आ जाता है, सिर्फ 5 मिनट के लिए आता है। 5 मिनट आप दंड बैठक कर लो, बोलो कि मुझे 100 दंड बैठक लगाना है। 100 दंड बैठक लगाओगे, 5 मिनट में आपके अंदर जो गंदी बातें आ रही थी वो दूर हो जाएगा, और दंड बैठक लगाने से शरीर भी मजबूत होगा। और गंदी बातें करने से बचो। अपनी बीवी है या शादीशुदा हो या गर्लफ्रेंड है, उसके साथ गंदी बातें करने से बचो, यानी रोमांटिक बातें करने से बचो, ज़्यादा आकर्षित होने से बचो। जब भी आप किसी महिला को या लड़की को देखो तो नज़र नीचे कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि काम वासना इतना हावी हो जाता है कि जब किसी सुंदर लड़की को देख लिया, औरत को देख लिया, तो आपके अंदर बहुत सारे वासना आ जाती है, यार क्या माल है, फिर आप कर लेते हो। तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। दूसरी चीज़, इंस्टाग्राम पे किसी भी लड़की को, औरत को फॉलो नहीं करना। फेसबुक पे किसी भी लड़की औरत से दोस्ती ना करना। अगर गर्लफ्रेंड है तो उसके अलावा और किसी से बात मत करना। बीवी है तो उसके अलावा और किसी से बात मत करना। और बीवी से भी सेक्स तभी करना जब बच्चे पैदा करने हो। और गर्लफ्रेंड के साथ तो सेक्स करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखो, आपकी उसके साथ शादी तो हुई नहीं है, शादी से पहले सेक्स करना गलत बात है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो मुठ मारने की आदत से, पॉर्न देखने की आदत से तभी छुटकारा मिल सकता है जब आप खुद चाहोगे। जब तक आप सत्संग नहीं सुनोगे, जब तक आप भगवान का नाम नहीं लोगे, सुबह सवेरे उठा करो, नहाया करो, एक्सरसाइज जाया करो और भगवान का नाम लिया करो। मैं सच कह रहा हूँ, भगवान का नाम लेने से क्या होता है कि मन पवित्र होता है, समझे। और इस तरह से तुम्हारी गंदी आदत धीरे धीरे छूटती जाएगी। इसके बहुत सारे नुकसान हैं, बहुत नुकसान है। शादी के बाद आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी। आपने आजकल सुना होगा ना, ससुर ने बहू के साथ रोमांस किया, बहू ने ससुर के साथ किया, क्यों? या देवर के साथ भाभी, या किसी टीचर स्टूडेंट के साथ सेक्स किया। ये सब क्यों हो रहा है? उसका कारण क्या है पता है? आज का मर्द कमज़ोर हो चुका है। आज का मर्द सेक्स करने के लायक नहीं है। तो जब वो सेक्स करने के लायक ही नहीं है, क्योंकि उसने इतना मुठ मारा कि अब उसका लिंग खड़ा नहीं होता, शीघ्र पतन हो जाता है, उसका लिंग में कमज़ोरी है, तो अब वो सेक्स के लायक है नहीं। तो अब होता क्या है कि अब वो बीवी को खुश नहीं कर पाता है। चाहे लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, शादी का मतलब है कि थोड़ा बहुत रोमांस होना चाहिए। अब वो अपनी बीवी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसकी बीवी क्या करेगी? उसकी गलती है? नहीं है। औरत की गलती नहीं होती है, मर्द की गलती होती है। मर्द जब उसे वो चरम सुख नहीं दे पा रहा है, एक औरत को चाहिए, बहुत सारा चाहिए। एक औरत को कोई भी मर्द खुश नहीं कर सकता। लेकिन एक होता है ना कि हाँ, 1 घंटा तक भी तुमने उसके साथ सेक्स नहीं किया तो तुम फिर मर्द नहीं, नामर्द हो, समझे। कम से कम 1 घंटा होना चाहिए, नहीं तो 30-40 मिनट तक आपको 2 राउंड कर लेना चाहिए। लेकिन आज के मर्द का टाइमिंग क्या है? 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं है। तो वो अपने औरत को भी खुश नहीं कर पाते। जो लोग हस्तमैथुन करते हैं, मुठ मारते हैं, वो अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाते और उनकी बीवी नाराज़ रहती है उनसे। और दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग, जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, उन्हीं की बीवी छोड़ के भागती है, धोखा देती है, क्योंकि वो टाइम नहीं देते। कुछ लोग ये भी है कि अपनी बीवी को छोड़ करके विदेशों में 2 साल 4 साल रहते हैं,
तो फिर बीवी क्या करेगी? कोई भी औरत अकेले कितना देर रहेगी, कितना सीरियल देखेगी? अभी जो मर्डर केस हुआ वो उसका पति विदेश में रहता था, उसको टाइम नहीं देता था बेचारी को, तो क्या करती वो? तो औरत की गलती नहीं, मर्द की भी गलती होती है। मर्द को कम से कम 1 घंटा तो अपनी बीवी को देना चाहिए, 1 या 2 घंटा अपनी बीवी से बात करना चाहिए, चाहे आप कितना भी ज़्यादा काम करें। अगर आप विदेश में ही काम करते हो तो 2 घंटा फ़ोन पे बात कर सकते हो, है ना। अगर बात नहीं भी कर सकते तो अपनी बीवी को अपने साथ रख सकते हो, है ना। लोग कहेंगे कि नौकरी छोड़ के क्या बीवी के पास ही बैठ जाएं? ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी छोड़ के बैठ जाओ, लेकिन बीवी है तो उसको भी आपको देखना है। मुस्कान को छोड़ करके उसका पति चला गया था, ये भी उसकी पति की गलती थी कि वो समय नहीं देता था अपनी पत्नी को। तो जब आप अपनी पत्नी को समय नहीं दोगे तो दूसरे के नज़दीक आएगी, क्योंकि वो कितना अकेलेपन महसूस कर सकती है। या देखते हो ना कि जब पत्नी को खुश नहीं कर पाओगे, ना समय दोगे, तब तो वो भागेगी। उसमें उसकी गलती नहीं, तुम्हारी गलती। इसलिए बीवी को समय दो, प्यार दो, मोहब्बत दो, उसका देखभाल करो और बेड पे खुश कर सको ऐसा बनो, ठीक है। कई लोग हैं जो अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाते बेड पे, तब उनकी पत्नी को ऑप्शन बाहर जा कर के ढूंढना पड़ता है, किसी ट्रेलर के साथ, किसी दूध वाले के साथ करना होता है, क्योंकि उसको शारीरिक सुख पति दे नहीं रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि हस्तमैथुन बंद करो, तभी आप अपने पत्नी को खुश कर पाएंगे। जो लोग भी मास्टरबेशन करते हैं, मुट्ठ मारते हैं ना, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, वो अपने पत्नी को खुश नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से बचें, जो भी करते हैं ना करें, अपने आप को नियंत्रित रखें, गलत चीज़ों से बचें, क्योंकि हस्तमैथुन आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को नरक बना देता है, बर्बाद कर देता है, डिवोर्स हो जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। पत्नी का आप देखोगे तो किसी पड़ोसी के घर गई पत्नी, आप देखोगे तो पत्नी देवर के साथ, ससुर के साथ, ये किसी दूध वाले के साथ। क्यों? क्योंकि आप उसे वो खुशी नहीं दे पा रहे हो। इसलिए आप इस तरह की चीज़ें जो भी करते हैं, मैं कहता हूँ प्लीज़ ना करें, हस्तमैथुन ना करें, मुट्ठ ना मारें, और तभी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी। आगे जाके बच्चे पैदा करने में भी दिक्कत आ सकती है, अगर आप मुट्ठ मार रहे हैं ना, आगे जाकर बच्चे पैदा करने में भी दिक्कत होगी। इसलिए ये चीज़ें ना करें और अपने आप पे कंट्रोल रखें। उम्र घटती है सेक्स करने से, मुट्ठ मारने से, क्योंकि वीर्यनाश यानी सर्वनाश।